Lac caninum, sources from dog's milk. This remedy is for nervous, restless, highly sensitive organisms. Okay, ये रेमेडी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो कि नर्वस रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, हाईली सेंसिटिव रहते हैं. इनके जो सिम्टम्स है वो इरेटिक पेन्स रहते हैं, कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, as seen in Calibicromicum and Pulstilla. So, erratic pains constantly flying from one part to the another, changing from side to side every few hours or days. उनके सिम्टम्स साइड टू साइड चेंज होते रहते हैं एवरी फ्यू आवर्स और डेज में. ये बहुत फॉरगेटफुल रहते हैं, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, मेक्स परचेसेस एंड वॉक्स अवे विदाउट देम. वो कुछ खरीदते हैं और उसे लिए बिना ही चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत फॉरगेटफुल एंड एब्सेंट माइंडेड है. इसलिए इसके और रेमेडीज़ है एग्नस कैस्टिस, एनाकार्डियम, कॉस्टिकम एंड नाट्रम. इन राइटिंग यूजेस टू मैनी वर्ड्स और नॉट द राइट वंस. बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं पर राइट वंस नहीं यूज़ करते. फाइनल लेटर या वर्ड में कोई भी लेटर्स ओमिट कर देते हैं, मतलब भूल जाते हैं लिखना. माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते कि वो रीड करे या स्टडी करे. बहुत नर्वस रहते हैं. और इसके और रेमेडीज़ है बोविस्टा, ग्राफाइटिस, लैक्सिस, नाट्रम कार्ब एंड सेपिया. ये डिस्पोंडेंट रहते हैं, होपलेस रहते हैं. थिंग्स हर डिसीज़ इज़ इनक्योरेबल. उनको लगता है कि उनका डिसीज़ क्योर ही नहीं हो सकता. हैज़ नॉट अ फ्रेंड लिविंग, नथिंग वर्थ लिविंग फॉर. कुड वीप एट एनी मोमेंट. एक्टिया, ऑरम, कैलकेरिया एंड लैक्सिस. क्रॉस इरिटेबल, चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम्स ऑल द टाइम. इनकी जो चाइल्ड रहता है वो क्रॉस रहता है, इरिटेबल रहते हैं, कभी भी चिल्लाते हैं, कभी भी रोते हैं, ऑल द टाइम, स्पेशली रात में. फियर्स टू बी अलोन, ऑफ डाइंग, ऑफ बिकमिंग इंसेन. उनको लगता है कि वो इंसेन हो जाएंगे, उनको डर लगता है. ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, नीचे गिरने की भी डर लगता है. क्रॉनिक ब्लू कंडीशन रहता है. एवरीथिंग सीम्स सो डार्क that it can grow no darker. Attacks of rage, cursing and swearing at slightest provocation. थोड़ा भी उनको प्रोवोक किया तो फिर उनको गुस्सा आता है, वो कर्स करने लगते हैं, वो स्वेयर करने लगते हैं. लाइक लीलियंटिक एंड नाइट्रिक एसिड. इंटेंस अगलीनेस है, हेटफुलनेस है. कोराइजा है विद डिस्चार्ज ऑफ थिक वाइट म्यूकस. One nostril is stuffed up, the other is free and discharging. Their conditions alternate. Discharge acrid, nose and lip raw. Diphtheria and tonsillitis. Symptoms change repeatedly from side to side. Sore throats and cough are apt to begin and end with menstruation. Yellow or white patches. Pains shoot to ear. Throat sensitive to touch रहता है externally. And aggravation is by empty swallowing. Constant inclination to swallow. Painful, almost impossible. थ्रोट उनका एक्सटर्नली सेंसिटिव टू टच रहता है. वो एग्रेवेशन अगर उन्होंने एम्प्टी स्वॉलिंग किया तो होता है, और उनको ऐसे स्वॉलो करने का इंक्लाइनेशन होता है हर बार, पर वो बहुत पेनफुल रहता है और इम्पॉसिबल भी हो जाता है कभी कभी. पेन जो है वो ईयर्स तक एक्सटेंड करता है, लाइक इन हेपारसल्फ एंड कालीबाइक्रोमिकम. पेन बिगिन्स ऑन लेफ्ट साइड, लाइक इन लैक्सिस. शाइनिंग ग्लेज अपीयरेंस ऑफ डिप्थेरिटिक डिपॉजिट. जो भी डिप्थेरिया की उनकी डिपॉजिट है वो शाइनिंग ग्लेज अपीयरेंस के रहते हैं. कैंकर्स एंड अल्सर्स के भी. वेरी हंग्री, कैन नॉट ईट इनफ टू सेटिस्फाई. बहुत हंग्री रहते हैं, इतना खा ही नहीं सकते कि वो सेटिस्फाई हो सके. एज हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर. खाने के बाद भी उतने भूखे रहते हैं जितने पहले रहते थे खाने के पहले. इसके अदर रेमेडीज है कैलकेरिया, सीना, लाइकोडियम एंड स्ट्रॉन्जियम. सिंकिंग इन एपिगैस्ट्रियम. फेंटनेस इन स्टमक. मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज. फ्लो इन गशेस, ब्राइट रेड, विसिड एंड स्ट्रिंजी. ब्रेस्ट swollen, painful, sensitive before and during.
Discharge of flatus from vagina. Breast inflamed, painful, aggravation by least star and towards evening. Must hold them firmly when going up and down stairs, like in bryonia. Serviceable in almost all cases when it is required to dry up milk. Loss of milk while nursing without knowing any cause. Palpitation of violent when lying on left side, better by turning on right. जब वो लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तभी उनका पाल्पिटेशन वॉयलेंट हो जाता है, एंड जब वो राइट साइड पे सोते हैं तो उनको बेटर लगता है. सेक्शुअल ऑर्गन्स ईजिली एक्साइट हो जाते हैं फ्रॉम टच, प्रेशर, सिटिंग या फिर फ्रिक्शन बाय वॉकिंग, लाइक इन पोफिया एंड प्लैटिना. When walking seems to be walking on air. जब वो चलते हैं उनको लगता है कि वो हवा में चल रहे हैं. When lying does not seem to touch the bed. जब वो सोते हैं तो उनको बेड फील नहीं होता. बैक एक रहता है इंटेंस, अनबेरेबल, क्रॉस सुपर सैक्रल रीजन में, एक्सटेंडिंग टू राइट नेटिस एंड राइट साइटिक नर्व. बैक एक इंटेंस है, अनबेरेबल है, क्रॉस है सुपर सैक्रल रीजन में, एक्सटेंडिंग टू राइट नेटिस एंड राइट साइटिक नर्व. एग्रेवेशन रेस्ट से है एंड ऑन फर्स्ट मूविंग, लाइक इन रेस्टॉक्स. एग्रेवेशन रेस्ट से है एंड ऑन फर्स्ट मूविंग. स्पाइन एक्स फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन टू कॉकेक्स. बेस ऑफ ब्रेन से कॉकेक्स तक उनका स्पाइन पेन एक करता है और वो वेरी सेंसिटिव टू टच और प्रेशर रहता है. ओके, सो ये जो रेमेडी है लैक कैनिनम, ये डॉग्स मिल्क से बनी है. इसमें हमने क्या क्या देखा कि ये रेस्टलेस रहते हैं, हाईली सेंसिटिव रहते हैं, इनके पेन्स इराटिक रहते हैं, कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, चेंजिंग साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स और डेज. फॉरगेटफुल, एब्सेंट माइंडेड है, परचेज करते हैं एंड वॉक्स अवे विदाउट दैम. कैनॉट कॉन्सेंट्रेट द माइंड टू रीड और स्टडी, नर्वस रहते हैं, होपलेस रहते हैं, थिंग्स डिसीज इनक्योरेबल है. फिर चाइल्ड क्राई करते हैं एंड स्क्रीम करते हैं ऑल द टाइम, स्पेशली नाइट में. फियर्स ऑफ टू बी अलोन दैन ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स. One nostril stuffed up, other free and discharging. Diphtheria and tonsillitis के भी symptoms change repeatedly from side to side. Sore throat and cough रहते हैं to begin and end with menstruation. Yellow white patches रहते हैं, pain shoots to ear, throat sensitive to touch रहता है externally, constant inclination to swallow, painful, almost impossible. Pain extends to ear, begins on the left side, shining glaze appearance of the diphtheritic deposit, cankers and ulcers. Very hungry, cannot eat enough to satisfy.